नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज मिक्स का विषय होगा। राज, सत्ता, परिवार से कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा। इनका समावेश करके समाज के विवेकहीनता का थोड़ा सा जो इस समय बढ़ावा है, वैसे तो पुरातन से ही है, क्योंकि बुराई और अच्छाई ये लगातार रहती हैं, प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है, लाभ हानि जैसे होती है ये एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही ये भी नैतिक मूल्य भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो आज जो समाज में नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, उसको मैं राजनीतिक लोगों के और पारिवारिक मुखियाओं के और उनके सदस्यों के कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे स्वाभिमानी और खुददार होना चाहिए, अवसरवादिता के लिए चुप रहना, मतलब सीधा करने के लिए अपमान किसी का करना या अपना भी या अपने परिवार के कराना, ये विवेकहीनता का परिचय है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चलूँगा। इस समय जो अराजकता का माहौल और ये लड़कियों के साथ में इतना क्रूरता ये पहले से ही हो रही है, अब थोड़ा सा क्योंकि मीडिया उजागर कर रहा है तो उसके कारण भी हमें लगता है। लेकिन ये सब पुरातन से भी इससे भी विभत्स काम हो चुके हैं या होते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सब चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो हमारा चिंतन करना भी ज़रूरी है। तो इसमें एक देवबंद के नवाब देवबंदी जी शायर हैं उनका एक शेर है, जिनकी वजह से इस पश्चिम यूपी कहूँ या मेरठ कमिश्नरी कहूँ, इसमें देवबंद रेलवे स्टेशन को कंप्यूटराइज मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से पहले किया गया था। उनके एक शेर पर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो कवि सम्मेलन और मुशायरा कराते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी सभी कराते हैं साल में। तो उस समय उन्होंने एक शेर पढ़ा था और नरसिम्हा राव जी ने खुश होकर के उनको कहा क्या चाहिए। तो मैं नवाब देवबंद जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि लोग अक्सर कुछ ऐसा करके अपना व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ति करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी महानता दिखाई थी कि उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर एक शिक्षण संस्था है और वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, देश विदेश से, और वहाँ वो कराने के लिए रिजर्वेशन कराने दिल्ली जाना पड़ता है। उस समय पूरा कंप्यूटराइज नहीं था मतलब रेलवे स्टेशन। तो अब उन्होंने मांग की थी कि आप उसको कंप्यूटराइज कर दीजिए। तो वो पहला देवबंद में होता, उनके एक शेर की वजह से। ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोगों को हमें जनता को बताना भी चाहिए और इनसे प्रभावित भी होना चाहिए कि ज्ञान लोक कल्याण के लिए हो। तो उनका एक शेर कि बद नज़र उठने ही वाली थी कि अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा। तो सब तो कम ही है, लेकिन मर्म बहुत गहरा है। तो जब भी ये विवेकहीनता का परिचय है, जब व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है, लाभ, लालच, स्वार्थ सिर पे चढ़ जाता है, जो इस समाज में आज चढ़ा हुआ है, तो वो कुछ भी करने को उतारू होता है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नए नए कुतर्क करता है। तो ये उनके शेर में कितना दम है। और विवेकहीनता जो आज है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। आपके भी बहू बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, तो आप घर से निकलने से पहले, निगाह उठाने से पहले ये भी देख लीजिए कि आपके घर में भी ऐसी अवस्था है। लेकिन इसकी वजह क्या है कि सक्षम लोग, मतलब अपवाद कोई हो सकता है, वो मैं अक्सर पहले भी बोलता हूँ कि कहते हैं कि गरीब की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी दादी। क्योंकि समाज में इतनी असमानता है कि जो ताकतवर है किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी, वो अपने से छोटे को शिकारी करने का प्रयास करता है, गुलाम मानता है, और उसकी भावनाएं, उसका स्वाभिमान की कोई वैल्यू नहीं है। ये समाज में इस समय ज़्यादा चल रहा है तो पहले से ही ऐसा। तो कहने का तात्पर्य ये, और राजनीतिक लोगों के लिए मैं इसलिए इसमें मैं घेरूँगा कि राजनीतिक या प्रशासनिक या कोई भी मजबूत व्यक्ति, उसके द्वारा फली फूलित हो रहे लोग, उसकी मेहरबानी पे जी रहे लोग, उसके समर्थक लोग ये समझ करके उनके हाँ मिला रहे हैं कि भाई इनकी वजह से हमारा वजूद है। तो मैं इस वजूद के ऊपर भी बता देता हूँ चाणक्य जी के बारे में। चाणक्य जी के फादर, पहले ही मैंने चर्चा करी थी, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, कि उनके फादर का नाम चनी था और राजा नंद के ब्राह्मण वृत्ति पर पलते थे। फिर चाणक्य जी भी उनकी ही छात्रवृत्ति पर पले, राज्य की, नंद की, मतलब सक्टार उनके मित्र थे उनके फादर के, चनी के।
और उनके सेनापति मौर्य, उन्होंने जब उनके नंद की विरोध किया गलत का बात के लिए, तो उनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के बेटे थे, मौर्य सेनापति के, जो नंद के सेनापति थे। तो उनको ट्रेन किया। कहना तात्पर्य ये कि वो उनकी मेहरबानी पे या उनका वजूद उस नंद के छात्रवृत्ति और ब्राह्मण वृत्ति पर था, लेकिन उसकी नीतियों का विरोध किया और ऐतिहासिक बने। और खुददारी और स्वाभिमान से अगर वे चाहते तो नंद का व्यक्तिगत किसी को भी बदला देवा गद्दारी जैसे जयचंद ने किया, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद, राष्ट्र का स्वाभिमान, उस देश, उस राज्य की जनता के लिए अपने अपमान को सामूहिक बना करके एक मिसाल कायम की। ऐसे चाटुकार नेताओं के, पार्टियों के लोग हैं, वे भी ऐसी चनी की तरह, चाणक्य की तरह, अगर आपके नेता, आप जिनकी मेहरबानी पे पड़ लें, जिनकी वजूद में हो, चाहे प्रशासनिक हो, धनिक हो, व्यापारी हो, उनकी वजह से आप अगर जिंदा हैं और उनके आचरण गंदे हैं, तो आप फुल प्रूफ योजना चाणक्य इनकी तरह बना करके एक मिसाल कायम करिए। और ये जो आज हाथरस का हुआ तो वहाँ कुछ चले गए, अलग अलग चश्मा देख लेते हैं। राजस्थान में हो रहा है तो वहाँ के जो नेता हैं, जो यहाँ चिल्ला रहे थे, वहाँ चुप हैं। बलरामपुर में हुआ, वहाँ पर सभी चुप हैं। भाजपा भी इतना उसको नहीं कर रही है। तो सबका अपना अपना एजेंडा है, सब वो करते हैं। लेकिन मोदी जी गहरे आदमी हैं। योगी जी ने कि हवा एक ज़बरदस्ती का वहाँ लठ लगवा करके माहौल बना दिया। और ऐसे इनके कुछ नेता हैं जो पूरे धीर गंभीर नहीं हैं। हरियाणा में भी कुछ लूज टॉक करे तो उनको वहाँ भी ऑक्सीजन पर ला दिया था, इन्हीं धीर गंभीरता की कमी के कारण। सही दिशा में जा रहा है देश, सत्ता भी सही लोगों के हाथ में है, लेकिन उनके कुछ लोग जब मतलब एक दुर्भावना मान लीजिए, सही मतलब विवेकहीनता की कमी मान लीजिए, उसकी वजह से माहौल गर्मा जाता है और उनके शुभ चिंतक उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ भूल को स्वीकार करिए, अंधे भक्त मत बनिए। चनी और चाणक्य की तरह जिनके ऊपर पड़ रहे हो या जिनकी वजह से आपको ऐशो आराम मिल रहा हो, राजकाज चल रहे हो आपके, तो अंधे मत हो जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे घर के मुखिया की भी मैं बात बता दूँ, ऐसे ही जब घर में कोई सक्षम व्यक्ति बन जाते हैं तो माँ बाप का भी नज़रिया बदल जाता है, वो ताकतवर के साथ लगता है। और ऐसे में अगर आपके परिवार के या मुखिया लोग आपके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करें और आप ये समझे, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं माता पिता का एहसान मत भूलिए, बिल्कुल सच बात है, लेकिन उनकी गलत बात का विरोध भी करिए आप, क्योंकि आप वाइड सोचने वाले हैं, वे क्षणिक सोचने वाले हैं, वो मोह माया में पड़े हैं। आपको विवेक का परिचय दे करके, और अक्सर ऐसा होता है, मेरे आसपास भी, मेरे स्वयं की बीती भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। और मेरी माँ को और हमें, मतलब जब हमारा अपमान होता, फादर के हमारी भी मतलब लिपा पोती के कारण, हालांकि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों, या उनकी वजह से या उन परिवार के, जब उनके भाई बंद बड़े अच्छी सक्षम हो गए, हम गांव के लोग थे, खेती करते थे, तो उस दृष्टिकोण में माता पिता का भी नज़रिया बदला, हम यानी हमारे दादा दादी का भी। तो लेकिन हमारी माँ स्वाभिमानी और खुददारी थी, वो हम अलग हुए, अभाव में रहे, कोई साधन नहीं दिया, लेकिन हमारी माँ ने हमारी दादी की भी सेवा की। और सौभाग्य ये रहा कि मेरे बाबा जी 94-95 साल के गुजरे, लास्ट के 3 साल मेरे पास रहे। मेरी पत्नी ने बहुत सेवा की है, और हम उस समय भी किराए के मकान में रहते थे। वे सब मेरे चाचा ताऊ सक्षम लोग थे, उनके पास नहीं रहे। तो मैं कहता हूँ सत्य की जीत होते, स्वाभिमान और खुददारी में रहोगे तो आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे हो वो सत्य सिद्ध होगी, और उसका ये परिणाम मिलता है कि हमें अपने माता पिता के संकट काल में काम आना है। सुख में तो उनको वो दे रहे हैं जहाँ वे मोह माया में पड़े हैं। तो ऐसे आम परिवार के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, या ऐसे बच्चों के लिए, कि भाई ये लोक लाज नहीं है, आप उनको अपने खुददारी और स्वाभिमान से उनके बुरे समय में साथ दीजिए, लेकिन घुटने मत टेकिए। मेरे फादर भी ऐसे ही, अगर हम उनकी गलती पकड़े तो वो कहते हैं थे, अभी भी कहते हैं कि ताई और भाई तो तेज है। मैं तेज नहीं, स्वाभिमान और खुददार का व्यक्ति हूँ, और हमने खुददारी से अपने दादी और दादा की भी सेवा की है। भगवान ने ऐसा अवसर दिया, जिन लोगों की वजह से हमको तंग किया गया वो उनके काम नहीं आए, और उन्हें बाद में लास्ट में एहसास हुआ। ये बड़ा अच्छा सौभाग्य मेरे बाबा जी को पश्चाताप हुआ था, और बड़े भूल स्वीकार करते थे। कहना तात्पर्य मेरा ये, इसलिए मैं परिवार से भी इसलिए जोड़ रहा था, क्योंकि अंधभक्त मत बनिए, विवेकहीनता का परिचय मत दीजिए। माता पिता हों, आज जिनकी मेहरबानी पर जिंदा वो हों, या सामाजिक मूल्य हों, उनमें आप अपनी आवाज़ उठाइए और अच्छाई के लिए लड़िए। जीत आपकी ही होगी। तात्कालिक आपको बुराई मिल सकती है, लॉन्ग टाइम
भविष्य में आपको उसका परिणाम सुखद ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने तीनों चीज़ों को कोलोरित किया है कि कोशिश करना किसी के भी पिछलग्गू ना बने, विवेकहीनता पर साहसी, निडर, संयमी, धैर्यवान और विवेकवान बनिए, और ये बनता है त्याग से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।